हाय एवरीवन। सो जैसा आप देख सकते हैं मैं आपके साथ एक और आई मेकअप शेयर करने वाली हूँ आज। और एक चीज़ जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि अगर आपको रेगुलरली आई मेकअप प्रैक्टिस करनी है एंड आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आँखों में क्या होता है ना, बार बार हम किसी की भी आँखों में प्रैक्टिस करते हैं तो जलन होने लगती है। इसलिए अपने सेल्फ आँखों में ना, मतलब अपनी खुद की आँखों में हफ्ते में एक बार आप प्रैक्टिस कीजिए। इसी तरीके से आपके घर में जो भी है उनके आँखों में भी एक हफ्ते में एक बार आँखों में प्रैक्टिस करना होता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन किया है, फिर उसके बाद अभी हम कंसीलर एप्लीकेशन कर रहे हैं। सो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ ना, आपको दूसरा पैटर्न आई मेकअप का शेयर कर रही हूँ। रीज़न, इससे क्या होगा कि आप दो तरीके के आई मेकअप को सीख सकेंगे एंड बेनिफिट्स आपके लिए भी होगा और जिसके आंखों में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। बट जब हम किसी सलोन्स या अकेडमीज़ में जाते हैं ना प्रैक्टिस करने के लिए, तो हमें डमीज़ दी जाती है प्रैक्टिस करने के लिए। बट अगर आप डमी में प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी जो भी क्लासमेट है, टीममेट है, आप उनके साथ भी ये कर सकते हैं, ठीक है। आप उनकी आंखों में प्रैक्टिस करें, वो आपकी आंखों में प्रैक्टिस करेंगे। इससे आप लोगों को स्किन टेक्सचर में प्रैक्टिस करने में एक पैटर्न समझ में आता है। जब हम डमी में या न्यूज़ पेपर्स जो होते हैं, ब्लैंक पेपर में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको जो हमारी स्किन होती है, स्किन एक काइंड ऑफ ऐसी टेक्सचर होती है जिसमें कलर्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि हमेशा पहले हमको स्किन में प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको हैंड में प्रैक्टिस करके दिखाती हूँ। प्लस जो हमारे आईलिड्स होते हैं ना, वो स्किन एरिया और हमारे हाथ के जो एरियाज़ है वो भी डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो सबके डिफरेंस से आँखों में जब भी हम मेकअप कर रहे होते हैं तो वो डिफरेंस समझ में आती है। सो मैंने सबसे पहले क्या लगाया था, कंसीलर एप्लीकेशन किया था। उसको बहुत अच्छे से मैंने क्या किया, ब्लेंड कर लिया। फिर उसके बाद मैं अब यहाँ पर आईब्रोज क्रिएट करी हूँ। सी, इट इज़ टोटली डिपेंड, और ये आपकी चॉइस है कि आप क्या करना है। आप आईब्रो डिफाइन बाद में भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट हो। मैं हर ट्रेनर के वीडियोस आप सभी के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से आप प्रैक्टिस सेशन कर सकते हो। हर किसी का पैटर्न अलग अलग होता है। आपको जिसका पैटर्न अच्छा लगता है, ईजी लगता है, आप उस पैटर्न से प्रैक्टिस कर सकते हो। इस चैनल पर आपको फ्रॉम ट्रेनर्स टू स्टूडेंट्स टू एकेडमिक हर चीज़ मिलेगी, और हर तरीके के डिफरेंट वेरिएशंस के आपको प्रैक्टिस सेशन देखने को मिलेगा, ट्रेनिंग सेशंस देखने को मिलेगा, ताकि आप जब भी घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो ना आई मेकअप की, तो यहाँ पर आपको हर एक टाइप की चीज़ें अवेलेबल हो और आपको जो सबसे ईजी लगे आप उसको प्रैक्टिस करो। एंड मैं यहाँ पर एक और चीज़ बता रही हूँ कि जब भी आप आई मेकअप करने जा रहे हो ना, तो आप हमेशा ये सोचिए कि आप किस पे सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आपका हाथ किस पे सबसे ज़्यादा अच्छा बैठा हुआ है। एक चीज़, दूसरी चीज़, उस आई मेकअप को आप इतनी अच्छे से मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप क्या करें ना, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आए और उसको आई मेकअप देना हो, उसके आउटफिट के अकॉर्डिंग आप वो सेम आई मेकअप दीजिए, कलर्स चेंज करके। तो ये एक टेक्निक है। सी, दिस इज़ जस्ट फॉर अ बिगिनर। मैं सीरियसली बता रही हूँ कि आपको सिर्फ मेकअप करके अपना काम जल्दी से शुरुआत करना है, जस्ट टू अर्न फ्यू मनी। बट अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको वेरिएशंस एंड जितने भी एडवांस टेक्निक्स, जो भी चीज़ें आती हैं ना मेकअप में, वो सब सीखना होगा। बट आपको स्टार्ट करना है, आपको पैसे तुरंत कमाने शुरू करने हैं, तो ये एक बेस्ट तरीका होता है। एक आई मेकअप को आप प्रैक्टिस कर लो 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार आपको प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद आप उसमें कलर्स की प्रैक्टिस करो। आपने एक बार किया, ठीक है, अच्छा हो गया। सेकेंड टाइम आप उसमें दूसरे कलर्स लो, थर्ड टाइम आप उसमें दूसरे कलर्स और पिगमेंट्स लो। इस तरीके से आप करोगे ना, तो आपका आई मेकअप तो और भी आप डेवलप करोगे ही, लेकिन एक पर्टिकुलर आई मेकअप तो आपका सेट हो जाएगा ना, है ना। इससे आप कोई क्लाइंट वापस नहीं जाएगा आपके पास। सो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आएगी, मैं ये भी आपको बता दूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर प्रॉब्लम्स भी बताती हूँ। तो इस टॉपिक में को मैं कंटिन्यू कवर करने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर बता दूँ कि हमने ब्राउन शेडो लिया है, ठीक है। आउटर वी में हमने जो बिग ब्लेंडिंग ब्रश होता है ना, उसकी मदद से ब्लेंड किया है। एंड देन अभी स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लिया है, एंड यहाँ पर हमने डार्क ब्राउन लिया है, और उसको आउटर वे जो है ना हमारा, उसको हम डार्क कर रहे हैं, एंड दोनों कलर को एक साथ ब्लेंड कर रहे हैं, सो दैट एक अच्छा सा इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाए, और जो जैसा इफ़ेक्टिवनेस हमें चाहिए हमारे आई मेकअप में, डिज़ायर लुक, वो हमें मिल जाए, ठीक है।
सो मैं जो प्रॉब्लम बता रही थी, अगर हम एक ही आई मेकअप की प्रैक्टिस कर लेते हैं वो हमारा फिक्स हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, वो आप आउटफिट के अकॉर्डिंग अपने क्लाइंट्स को दे दो। बट प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी पता है, जब आपके पास एक ही फैमिली से 3 से 4 मेंबर्स आ जाएंगे मेकअप करवाने के लिए, तब आप सबको आई मेकअप सेम नहीं दे सकते ना, क्योंकि कहीं ना कहीं कलर डिफ्रेंशिएट होगा, पिगमेंट डिफ्रेंशिएट होगा। तो उस केस में आप क्या कीजिए पता है, आप अपने आईलाइनर की भी प्रैक्टिस करते जाइए। अगर आपको लग रहा होगा, किसी को आप विंग आईलाइनर दे सकते हो, किसी को आप स्मच आई मतलब एक स्मच होता है ना कि आईलाइनर लगाकर उसको आप स्मच कर रहे हो, फिर उसमें ग्लिटर्स लगा रहे हो। बहुत सारे टेक्निक्स है गाइस, आप बस अपने हाथ को ना बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग प्रोसेस में परफेक्ट बना लीजिए, उसके बाद आपके पास से कोई भी क्लाइंट वापस नहीं जाएगा। इतना बेसिक मेकअप तो आप सैलून लर्निंग एट होम से सीख सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने आपको बार बार बोला है कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए अपने घर में इन चीज़ों को चला चला के देखना पड़ेगा, ठीक है। जो रिसेप्शन मेकअप है, आप उसको अगर देखते हैं ना तो आप एक ब्राइडल मेकअप अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हमने सिर्फ रिसेप्शन मेकअप और जो ब्राइडल मेकअप होता है दोनों, थोड़ा रिसेप्शन मेकअप थोड़ा लाइट होता है, पर ब्राइडल मेकअप आपको थोड़ा कॉन्टोरिंग वगैरह भी देना होता है। एंड कॉन्टोरिंग हम उसी समय ऐड करते हैं व्हेन देयर इज़ अ नीड ऑफ इट। मैं बहुत सारे मेकअप में बिल्कुल भी कॉन्टोरिंग नहीं देती हूँ अपने क्लाइंट्स को, चाहे वो ब्राइडल हो चाहे वो जो भी हो, ठीक है। नीड नहीं है तो नहीं देती हूँ। एंड फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें मैंने बता दी। और जहाँ पर भी आपको लगता है कि आपको कोई डाउट है तो हम हमेशा आपके साथ अवेलेबल हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमने बेस से क्रीज़ क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। एंड क्रीज़ कितना परफेक्ट क्रिएट हुआ ये भी आप देख सकते हैं। सो ना ये एक बेस्ट टेक्निक होता है कि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। देन यहाँ पर फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेना था, इसलिए मैंने ब्लू शेडो लिया है। एंड ये एक्वा ब्लू है, आप इसको कह सकते हैं। एंड जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जब भी हम क्रीज़ के ऊपर प्रोडक्ट डालते हैं तो हम उसमें हमेशा डिपॉजिट करते हैं, इनको आपको ब्लेंड नहीं करना होता है। बस जैसे ही आपने प्रोडक्ट रखा और उसके बाद आपको उसको धीरे धीरे स्प्रेड करना है ताकि पूरे क्रीज़ जो भी आपने क्रिएट किया है उसमें आ सके। एंड यू कैन सी द पैटर्न एंड यू कैन सी द क्रीज़, ये कितना अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि अगर आप इस क्रीज़ जो लाइन हमने क्रिएट किया, अगर आप उसे ब्लेंड नहीं करेंगे तो आपका मेकअप बहुत ही ख़राब लगेगा, है ना। तो इसीलिए आपको स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और उसकी मदद से आपको इनर कॉर्नर से धीरे धीरे स्टार्ट करनी है ब्लेंडिंग, ठीक है। एंड ब्लेंडिंग करते समय जो आपने कलर लेना है वो होना वाला है, जो आपने आउटर कॉर्नर पे लगाया ना कलर, वो कलर होना चाहिए, ठीक है। इससे एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। एंड टोटली डिपेंड कि आपको कौन सा कलर लेना है। इससे यहाँ पर हम बहुत लाइट ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है। बस कोई जो लाइन है वो प्रॉपर विजिबल ना हो, क्योंकि लाइन मतलब समझते हैं ना, जब हम क्रीज कट किए तो वहाँ पे एक कट का एकदम आर्क शेप का जो निशान था उस निशान को आपको हाइड करना है। ऊपर आपका जो आईब्रो वाला एरिया है उसको आपको अपलिफ्ट करना है, ऊपर की ओर खींचना है और फिर उसके बाद इफ़ेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कलर थोड़े से लेने हैं ताकि जितना भी जो भी लाइंस है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। और यहाँ पे हमने कौन सा कलर लिया है, हमने यहाँ पे ब्लैक नहीं लिया है, यहाँ पे हमने डार्क ब्राउन कलर लिया है जो इफ़ेक्ट क्रिएट कर रहा है ब्लैक का। एंड इसका रीज़न क्या है मैं बताऊँ, इसके पहले हमने जो ब्राउन कलर लिया है और फिर ब्लू कलर लिया है, तो ये सारे ही रीज़न्स है कि मैं आपको कहती हूँ कि आपको कलर्स के साथ खेलना पड़ेगा अगर आपको बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स चाहिए। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक कलर लेती ना तो पूरी तरीके से ये डार्क ब्लैक मतलब काला लगता। आप यहाँ पे इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं, अगर हम इसे ऊपर की ओर उठा रहे हैं तो ये ब्राउनिश है, लेकिन ये ब्लू के साथ जब हम इसे मर्ज करें, हल्का सा लाइक मिला रहे हैं, तो ये ऐसा इफ़ेक्ट है, ऐसा क्रिएट कर रहा है कलर। सो ये सारे रीज़न्स बहुत ज़रूरी होते हैं आप तक पहुंचना। अगर आपको नहीं पता रहेंगे कि हम स्किन पे कौन से कलर लगा रहे हैं और उसके रिज़ल्ट क्या होंगे, तो कई बार आपके मेकअप ख़राब होने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसीलिए आपको हमेशा डिफरेंट कलर्स, जितने भी कलर्स पैलेट में अवेलेबल है ना, उन सभी कलर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर आपको पिगमेंट्स अप्लाई करने हैं एज यू कैन सी। और जो कलर हमने दोबारा लिया है वो पूरा सिर्फ आउटर कॉर्नर तक ही हमने उसे ब्लेंड किया, इनर कॉर्नर पे नहीं लेकर आए। नाउ इट्स द टाइम टू अप्लाई पिगमेंट। सी अगर किसी की इस टाइप की भी पार्टीज़ में ड्रेसेस आते हैं आपके क्लाइंट के, तो इस टाइप के अगर आप मेकअप उनको देते हैं आई मेकअप, तो ख़राब नहीं लगेगा, इट विल लुक गुड।
एंड नाउ यू हैव टू अप्लाई पिगमेंट्स। एंड पिगमेंट्स मैं हमेशा बताती हूँ कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप नॉर्मल पिगमेंट्स यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने क्योंकि बेस में अपना ब्लू रखा हुआ है, बेस इन द सेंस जो हमने अपना कलर रखा हुआ है शेडो का वो ब्लू रखा हुआ है, और इसमें मैं नॉर्मल जो हम ब्लू पिगमेंट होते हैं वो मोटे वाले पिगमेंट्स ही अप्लाई करें, बट इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम बारीक वाले पिगमेंट यूज़ किया है ना। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई आईलाइनर। एंड आईलाइनर हमने यहाँ पर लैक्मे का लिया है। एंड आईलाइनर के लिए इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट आईलाइनर लुक क्रिएट करूँगी। सो जो माउंटेड लाइनर्स होते हैं ना, वो लाइनर बहुत अच्छा लगता है अगर आपकी आंखें थोड़ी बड़ी हैं, तो उसमें आप इस टाइप के आईलाइनर्स दे सकते हैं ताकि वो ओपन होता है तो एक अलग ही इफ़ेक्ट क्रिएट करता है। सो नॉर्मल फ्रंट से आपको नॉर्मली लेकर आना है एंड थोड़े से मोटे हम रख रहे हैं यहाँ पर। एंड देन यहाँ से जो कॉर्नर होता है ना, कॉर्नर के पहले ही आपको थोड़ा सा माउंट समझते हैं पहाड़ों की तरह, उसको ऊंचा हल्का सा उठाना है एंड देन फिर उसके बाद नीचे लेकर आना है। सिर्फ इतना ही काम करना है, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ, देखिए धीरे से आपने इतना ऊपर उठाया था और फिर उसके बाद इसे इस तरीके से नीचे लेके जाना है एंड देन जो आपने आपकी आई लाइन थी ना उसके साथ उसको मिक्स कर देना है, मर्ज कर देना है। दिस इज़ द वे यू हैव टू क्रिएट द आई लाइनर एंड इट लुक ब्यूटिफुल। एंड अगर आपको लगे कि थोड़ा सा फिनिशिंग और देना है, परफेक्शन और चाहिए आपको, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो, मोटा पतला इट्स टोटली इन योर हैंड, वट एवर यू लाइक यू कैन डू विथ योर क्लाइंट, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दिस इज़ इट। इससे ज़्यादा अगर हम मोटा करेंगे ना तो वो अच्छा इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करेगा। सो यहीं पर मैं आईलाइनर एप्लीकेशन कंप्लीट करती हूँ और फिर उसके बाद आपको हमेशा मैंने बताया है कि अगर आपको एक क्लीन इफ़ेक्ट देना है तो नीचे से आपको आँख ओपन करवा करके क्लीन करना होगा। मैंने लोअर लैशेज़ में बिल्कुल भी अभी मेकअप नहीं क्रिएट किया है, फेस मेकअप नहीं करना था इसलिए हमने नीचे बिल्कुल भी फोकस नहीं किया लाइक लोअर लैशेज़ में। एंड हमारा जितना भी फोकस रहा है वो आईलिड वाले एरिया पे, क्योंकि सबसे डिफ़िकल्ट काम वहीं पर ही होता है। अब जब भी आप लैशेज़ के लिए लोअर लैशेज़ के लिए जब भी आप मेकअप प्रेफर करते हैं ना, तो यू कैन डू वन थिंग। आप अगर आंखें छोटी है तो वाइट काजल लगाइए एंड देन जो भी आपको शेडो से मर्ज करना है वो आप मर्ज कर दीजिए, इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। और अगर आपकी नेचुरल आई बड़ी बड़ी है तो आप ब्लैक काजल को ही मर्ज कर देंगे तो भी इफ़ेक्ट अच्छा आता है। लेकिन मैंने बताया वो दोनों कंडीशन, आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स है तो वैसे वाले आईलाइनर मर्ज बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अदर वो एक डार्क सर्कल्स वाले जो लुक है ना वैसा क्रिएट हो जाता है। सो हियर वी गो एंड यू कैन सी बोथ द आई मेकअप इज़ in front of you and do let us know in comment section कि आपको कैसा लगा। बाकी अभी यहाँ पे लैशेज़ एप्लीकेशन बाकी है, सो यहाँ पर हम जल्दी से लैशेज़ लगा देते हैं। लैशेज़ के बाद फिर आपको मस्कारा एप्लीकेशन करना होगा। एंड लैशेज़ मैंने पहले भी बताया कि हम सिर्फ यहाँ पे बिल्कुल भी ग्लू एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। द रीज़न इज़ कि हमें बस एक टेम्प्रेरी आई लुक आई प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करना था, तो सिर्फ हम उतना ही कर रहे हैं जितने में ये थोड़ा सा संभल जाए, रुक जाए, ठीक है। एंड अभी हमारा बहुत जल्दी एक अमेजिंग सा वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर आने वाली हूँ, और यहाँ पर प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि बहुत बहुत अमेजिंग सी चीज़ें आने वाले हैं। लाइक हेयर ट्रीटमेंट्स के जितने भी केमिकल ट्रीटमेंट्स एंड हेयर ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, उस तरीके के वीडियोस में मैं लेकर आने वाली हूँ बहुत जल्दी। 21 जुलाई को कुछ अमेजिंग से लाइव सेशंस आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आप हेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे। लाइक हेयर में जो भी डैंड्रफ होता है उसको हम प्रोफेशनली तरीके से किस तरीके से ट्रीट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ सलोन लर्निंग एट होम में आती रहेगी, ठीक है। एंड जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट आपको एंड में करने होते हैं आई मेकअप में, यू हैव टू मेक श्योर टू डू दिस। और ये करना आप कभी भी मत भूलें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर होता है। एंड इतना कुछ बोलने के बाद भी मैं बहुत सारी चीज़ें हर बार भूल जाती हूँ बोलना। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ हर वीडियो में बोलूँ और शायद मैं बोलती भी हूँ कि आप सभी का सीरियसली थैंक यू गाइस कि आपने हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। आज सलोन लर्निंग एट होम के पास 3000 सब्सक्राइबर्स हैं एंड वीडियोस में आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आई थिंक मेरे लिए इतना सपोर्ट एंड कमेंट्स सफिशेंट है, बट फिर भी अब लगता है और लोग देखें और लोगों को बेनिफिट मिले। सो अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियोस बहुत लोगों तक पहुँचे और ये चैनल हमारा जो सलोन लर्निंग का चैनल है, हम सबका चैनल हर किसी तक पहुँचे ताकि वो इस चैनल से बहुत सारे बेनिफिट्स ले सके, तो इस वीडियोस को हमारे चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में अपना मोटिवेशन, अपना ब्लेसिंग्स हमें ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा
मोटिवेट करता है और हमें पता चलता है कि आप सभी हमारे साथ हैं और हमें आप कितना ब्लेसिंग्स कर रहे हैं। सो इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करती हूँ विद आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इसी तरीके से बस हमें सपोर्ट करते रहिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय। एंड आई डेफिनेटली अग्री कि लैशेस बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लगाए, क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने बहुत टेम्प्रेरी ही लगाया था। द रीज़न इज़ हम नहीं चाहते हैं कि जिनकी आंखों में हम रेगुलरली मतलब हफ्ते में एक बार आई मेकअप दे रहे हैं उनकी आंखों में लाइक लैशेस में कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैंने लैशेस में हमारी ट्रेनर ने ग्लू नहीं लगाया। So that's it for this video guys, and this is the best way to do practice मेकअप की, आई मेकअप की। आप इस तरीके से दो आँखों में प्रैक्टिस कर, एक आँखों में दो तरीके के डिफरेंट आई मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। और ये था फाइनल रिजल्ट। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे फिट फाइन एंड हेल्दी। हालांकि मैंने आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए पहले भी बोला है, और एक बार बोल देती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय।